अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के 2022 के एडमिशन्स आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में मैं एडमिशन प्रोसीजर अपलोड करूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनईडी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, मतलब कि कौन सा बंदा कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मैं आपको फील्ड्स ऑप्शंस बताऊंगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड्स है और कौन से ग्रुप वाले और कितनी परसेंटेज वाले कौन सी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम मेरिट क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। क्या इंटरमीडिएट परसेंटेज पे एडमिशन दिया जाता है या एग्रीगेट बेस पे एडमिशन दिए जाते हैं, और क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको मेरिट क्राइटेरिया में बताऊंगा। उसके बाद हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, डोमिसाइल बेस होती है या इंटरमीडिएट बेस होती है, बोर्ड बेस होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा। उसके बाद हम एंट्री टेस्ट की बात करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और उसका पैटर्न भी बताऊंगा कि किस पैटर्न से टेस्ट आता है। उसके बाद हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फीस स्ट्रक्चर के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रोसीजर इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रोसीजर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ऐड को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये फील्ड्स लिखी हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स है ये सारी जो एनईडी में है। फिर बैचलर ऑफ साइंस की फील्ड्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और और तर कैंपस में सिर्फ दो फील्ड्स है, बीएस कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग। ये दो फील्ड्स तर कैंपस में है और ये जो बाकी सारी फील्ड्स लिखी हुई है ये एनईडी कराची कैंपस में है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन एड से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि तमाम फील्ड्स के लिए कम से कम 60% लाजमी है, एक्सेप्ट बीएस प्रोग्राम्स। बीएस प्रोग्राम्स के लिए 55% लाजमी है, लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी 60% लाजमी है। इसके अलावा जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 55% पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है कि प्री मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप्स वालों के लिए भी कुछ फील्ड्स रखी हुई है। तीसरा पॉइंट है कि वो तलबा जिन्होंने 2021 में फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे, मतलब अभी सेकंड ईयर में है और एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021, 2020 और 2019 में सेकंड ईयर पास किया है। 2019 से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे ए लेवल वालों के लिए लिखा हुआ है कि वो तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल ए लेवल के एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, तो वो ओ लेवल के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनको ए लेवल का रिज़ल्ट जमा करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 60% लाजमी है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 60% और बीएस प्रोग्राम्स के लिए 55%। नीचे डीएई वालों के लिए लिखा हुआ है, डीएई मतलब डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। ये इस साल एडिशन हुई है कि डीएई वालों के लिए कुछ फील्ड्स रखी हुई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने डीएई 2021, 2020 या 2019 में किया है और उनकी कम से कम 60% है। तो ऐसे तलबा के लिए भी कुछ सीट्स रखी हुई है। और फिर लास्ट में डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। इस साल माजूर तलबा के लिए एक अलग कोटा भी रखा गया है, उनके लिए अलग सीट्स रखी हुई है, तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और लास्ट डेट 15 अगस्त से विदाउट लेट फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं।
हर वो तालिब इल्म जिसका डोमिसाइल सिंध का हो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिज़र्व कैटेगरीज होती है, उस पर भी कुछ तलबा अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सिंध का डोमिसाइल लाजमी नहीं है। वो हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट सिंध के डोमिसाइल के अलावा दूसरे डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल के अलावा जो दूसरी शर्त है वो ये है कि वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 2021, 2020 या 2019 में इंटरमीडिएट पास किया हो या डीएई पास किया हो। इसके अलावा वो तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 में सेकंड ईयर में हो, मतलब वो इस साल एग्ज़ाम्स देंगे तो वो तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या अभी वो एग्ज़ाम्स देंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड्स ऑप्शंस विद रिक्वायर्ड परसेंटेजेस। अब हम इस पे बात करेंगे कि कौन से ग्रुप वाले और कौन सी परसेंटेज वाले किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो तलबा जिनका इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से हो और उनकी कम से कम 60% हो तो वो एनईडी की तमाम फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया हो और उनकी कम से कम 55% हो तो वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया हो और उनकी कम से कम 60% हो वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने बोर्ड किए हुए हैं ये इस साल ऐड हुए हैं, पहले इसमें प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। प्री मेडिकल वालों के लिए ये फील्ड्स इस साल से ऐड हुई है। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया हो और उनकी कम से कम 55% हो तो वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एड में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए कम से कम 60% लाजमी है, लेकिन वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 55% प्री मेडिकल वाले इन फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में किया हो और इंटर में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और उनकी कम से कम 60% हो तो वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड्स है, कुछ बीएस की फील्ड्स है, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से किया हो और इंटर में उनके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस हो और कम से कम 55% हो तो वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वाले जिन्होंने इंटरमीडिएट कॉमर्स में पढ़ा हो और कम से कम 55% हो, और ये आर्ट्स वालों के लिए फील्ड्स है जिनकी कम से कम 55% हो इंटरमीडिएट में, वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, अगर उसमें कम से कम 60% लिया है तो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। पहले एनईडी यूनिवर्सिटी में डीएई की सीट्स नहीं होती थी, ये इस साल से एडिशन हुई है कि वो भी अब एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसने डीएई में 60% ली हो और ऐसे इंस्टीट्यूट से डीएई किया हो जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड हो, तो ये लाजमी है। मेरिट क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरमीडिएट के परसेंटेज पे एडमिशन देते, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्रीगेट बेस पे एडमिशन देते। इसी तरह एनईडी यूनिवर्सिटी का ये एडमिशन क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया 100% कन्फर्म नहीं है क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपनी वेबसाइट पे इस साल का क्राइटेरिया शेयर नहीं किया है। ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है। इस बार भी 90% चांसेस यही है कि यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। मुझे एडवर्टाइजमेंट से यही लग रहा है कि यही क्राइटेरिया फॉलो होगा, इसलिए मैं आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले एनईडी यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन होते थे, सिर्फ टेस्ट पास करना होता था, उसके बाद इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर से ये क्राइटेरिया शुरू हुआ है कि अब एग्रीगेट बेस पे एडमिशन हो रहे हैं। तो मैं आपको ये क्राइटेरिया समझा देता हूँ कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे एडमिशन दिया जाता है। मेरिट स्कोर होता है, ये मेरिट स्कोर आपके एचएससी के 50% और इंट्री टेस्ट के 50% से बनता है।
ये 50% आपके HSC और इंटी टेस्ट से कैसे लिए जाते हैं, इसके लिए ये मेरिट फार्मूला बनता है। आपकी HSC की परसेंटेज 0.5 से मल्टीप्लाई होगी और इंटी टेस्ट की परसेंटेज 0.5 से मल्टीप्लाई होगी। फिर दोनों को ऐड किया जाएगा। जो फाइनल स्कोर बनेगा वो आपका मेरिट स्कोर होगा और उस मेरिट स्कोर पे एडमिशन दिया जाएगा। जो बच्चे इंटरमीडिएट की जगह ए लेवल कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर ए लेवल की जगह ओ लेवल के मार्क्स काउंट हुए थे। मेरिट स्कोर में उनके ओ लेवल के मार्क्स काउंट हुए थे ए लेवल की जगह। इस बार भी शायद उनके ओ लेवल के मार्क्स काउंट हो जाए, क्योंकि उनका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आता है। तो ए लेवल वालों का फार्मूला इस तरह बनेगा कि उनके ओ लेवल के मार्क्स को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इंटी टेस्ट के मार्क्स को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो जो स्कोर बनेगा वो उनका फाइनल मेरिट स्कोर होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि ये मेरिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। पहला एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसकी HSC में 80% है और टेस्ट में 70% है। दोनों को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका फाइनल स्कोर बन रहा है 75। तो उसका फाइनल मेरिट स्कोर होगा 75 और इस पे उसको एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट की HSC में 65% है और टेस्ट में 80% आता है। तो दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल स्कोर बन रहा है 72.5। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी HSC में कम परसेंटेज भी है और आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका NED यूनिवर्सिटी में एक अच्छी फील्ड में एडमिशन होने का चांस बन सकता है। पहले NED में इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन दिया जाता था, तो उसमें चांसेस कम होते थे एडमिशन के। अगर आपकी इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज होती थी तो आपका एडमिशन हो जाता था, लेकिन अगर आपकी इंटरमीडिएट में कम परसेंटेज होती थी और आप टेस्ट में 90 मार्क्स ही क्यों ना लेते, 100 मार्क्स ही क्यों ना लेते, अगर आपकी इंटरमीडिएट में कम परसेंटेज होती थी तो आपको एडमिशन नहीं मिलता था। अब ये जो क्राइटेरिया शुरू हुआ है, इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में कम परसेंटेज है और आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर भी आपका एडमिशन का चांस बन सकता है। तो ये है मेरिट क्राइटेरिया जिस पे लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे और इस साल भी 90% चांसेस है कि यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। इस साल के क्राइटेरिया के हवाले से जो भी अपडेट आएगी कि ये क्राइटेरिया फॉलो होगा या कोई न्यू क्राइटेरिया होगा, वो मैं अपडेट कर दूंगा। ये दो पॉइंट्स भी मेरिट क्राइटेरिया से रिलेटेड है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट 2022 से पहले पास किया है, मतलब आप रिपीट कर रहे हैं या आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आपके पर ईयर के हिसाब से 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब अगर आपने 2020 में इंटरमीडिएट पास किया था और आप 2022 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 2 साल के मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब 20 मार्क्स आपसे डिडक्ट होंगे। अगला पॉइंट हाफिज़ कुरान वालों के लिए है। हाफिज़ कुरान वालों को ये फ़ायदा होता है कि उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स में ऐड हो जाते हैं। शर्त यह है कि उनके पास वफाकुल मदारिस की सनद हो। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आप NED की वेबसाइट पे जाए, neduet.edu.pk, इस पे आप जाएंगे। इसमें एडमिशन्स में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, इसमें यहाँ पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट आ जाएगी। NED यूनिवर्सिटी में बोर्ड वाइज सीट्स होती है, मतलब हर बोर्ड के लिए अलग सीट्स होती है। अगर आपने कराची बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया है तो उनके लिए अलग सीट्स है। अगर आपने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से किया है तो अलग सीट्स है। हैदराबाद बोर्ड से किया है तो अलग सीट्स है। ए लेवल किया है तो उनके लिए अलग सीट्स है। आगा खान बोर्ड से किया है तो वो अलग सीट्स है। तो इस लिस्ट में उन सारी सीट्स की डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन से बोर्ड वालों के लिए किस फील्ड में कितनी सीट्स। इसमें ऊपर ये फील्ड्स लिखी हुई है, फील्ड्स के शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं। जैसा कि ये CE लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिविल इंजीनियरिंग। PE लिखा हुआ है, PE का मतलब है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये सारे नेम्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। CE का मतलब सिविल इंजीनियरिंग, PE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग,
ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, TE टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कि इस फील्ड के इतने सीट्स है, जैसा कि यहाँ पे R1A का मतलब है कि रेगुलर सीट्स यानी कि मेरिट की सीट्स। ये वो तलबा है जिन्होंने HSC प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से किया हो, ये सीट्स उनके लिए है। मतलब उनके लिए सेल इंजीनियरिंग में 103 सीट्स है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 26 सीट्स है। ये सारी सीट्स उनकी लिखी हुई है। इसके बाद R1B, ये वो तलबा है जिन्होंने कराची बोर्ड से प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट पास किया हो, ये उनकी सीट्स लिखी हुई है। उनके लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 10 सीट्स है और बाकी ये लिखे हुए सारे कि कौन सी फील्ड में कितनी सीट्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद R1C, वो तलबा जिन्होंने कराची बोर्ड से इंटरमीडिएट कॉमर्स पास किया हो, ये उनकी सीट्स लिखी हुई है। उसके बाद HSC आर्ट्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। उसके बाद DAE फ्रॉम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, DAE वालों के लिए ये सीट्स है। फिर डिसेबल पर्सन, फिर HSC प्री इंजीनियरिंग हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर ख़ास बोर्ड, सक्कर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड। इस सारे बोर्ड्स लिखे हुए हैं कि इन बोर्ड्स के लिए ये सीट्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगा खान बोर्ड, ज़ियाउद्दीन बोर्ड, A लेवल। फिर आप नीचे आओगे तो ये और बोर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है रियल सन डॉटर ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स। मतलब यूनिवर्सिटी टीचर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक अलग कोटा होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी कोटा होता है, और उसके नीचे स्पोर्ट्समैन वालों के लिए भी सीट्स है। और फिर नॉमिनीज़ है, मतलब अगर किसी को कहीं और से नॉमिनेट किया गया है तो ये उनके लिए है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सारे लिखे हुए हैं ये रेगुलर सीट्स है, मतलब मेरिट सीट्स है। और नीचे फिर आप आते हैं तो SF का मतलब है सेल्फ फाइनेंस। ये सेल्फ फाइनेंस की सीट्स की डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन से बोर्ड के लिए सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीट्स है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एंट्री टेस्ट डिटेल्स। अब एंट्री टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एंट्री टेस्ट डेट्स आर नॉट अनाउंस येट, अभी तक एंट्री टेस्ट डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड है अगस्त के एंड में या सितंबर में टेस्ट होंगे, जो कि NED की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा NED की वेबसाइट पे, उस पर भी आपके टेस्ट का शेड्यूल दिया होगा। वो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर वाली वीडियो में बता दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री टेस्ट 2 बार होंगे। लास्ट ईयर भी 2 बार हुए थे, इस बार भी 2 बार होंगे। आप एक बार भी दे सकते हैं, आप 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार देने के लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब दूसरे टेस्ट की फ़ीस है 2000। अगर आप 2 बार टेस्ट दोगे तो जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, चाहे वो आपका फर्स्ट टेस्ट हो या सेकंड टेस्ट हो, जिस टेस्ट में भी आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, आपके मेरिट स्कोर में वो मार्क्स काउंट होंगे। मतलब अगर आपके एक टेस्ट में 80 मार्क्स है और दूसरे टेस्ट में 60 मार्क्स है, तो आपके मेरिट स्कोर में 80 मार्क्स काउंट होंगे। फर्स्ट टेस्ट की फ़ीस है 4300, जिसमें एडमिशन फॉर्म वगैरह सब कुछ है। और फिर सेकंड टेस्ट की फ़ीस है 2000। अगर आप सेकंड टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक टेस्ट देना लाजमी है। और टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स लेना लाजमी है। अगर आपके मार्क्स 50% से कम होंगे और आपका मेरिट स्कोर ज़्यादा बनेगा तो आपका एडमिशन फिर भी नहीं होगा। 50% मार्क्स लेना लाजमी है। एंट्री टेस्ट पैटर्न, MCQs होते हैं और हर सब्जेक्ट के 25 मार्क्स होते हैं। ये सारे ग्रुप्स लिखे हुए हैं और सामने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन से ग्रुप वालों के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया था तो आपके टेस्ट में इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होंगे। अगर आपने प्री मेडिकल से इंटर किया है तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स
इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है और इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस थे, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से किया है और आपके सब्जेक्ट्स मैथ्स, स्टेट्स और सीएस थे इंटर में, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस होंगे। कॉमर्स ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स से एमसीक्यूज आएंगे, और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज और बिजनेस मैथमेटिक्स से एमसीक्यूज आएंगे। तो यह है सारा एंट्री टेस्ट पैटर्न। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आएंगे। टेस्ट में कम से कम 50% लेना लाजमी है। आप टेस्ट में जितना भी अच्छा स्कोर करोगे उतने आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे देने पड़ेंगे, इसकी अभी नीड नहीं है। फॉर्म में सिर्फ पिक्चर चाहिए होती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार रख लें क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपको देने पड़ेंगे। तो ये थी एनईडी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।